हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 8। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। ओके, टोटल 300 रुपीज़ हैं। टोटल 300 रुपीज़ में से जो कॉइन्स हैं वो ₹1 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन्स हैं और ₹5 के कॉइन्स हैं। ओके, कितने कितने कॉइन्स हैं ये अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ओके, तो इस लाइन में क्या बोला है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स जो हैं वो ₹5 के कॉइन्स से हैं। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पे ₹5 के कॉइन को x मान लेते हैं कि ₹5 के कॉइन्स जो वो x हैं, तो ₹2 इस लाइन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ओके, तो 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो ये हो गए नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स को हमने x कंसिडर लेट किया है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स विच विल बी इक्वल टू 3x। ओके, आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। ओके, तो ₹1, ₹2 और ₹5 के जो टोटल कॉइन्स हैं वो टोटल कॉइन्स कितने हैं? वो 160 कॉइन्स हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हमें बताना है कि कितने कॉइन्स जो ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के हैं। ये कुछ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट लिखते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 के कॉइन्स को हमने क्या किया? लेट x बी x। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स विल बी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स विल बी, इस लाइन के अकॉर्डिंग 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ओके, ₹5 कॉइन को हमने x कंसिडर किया है, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा ये इक्वल टू 3x। नेक्स्ट, अब हमें ₹1 को भी बताना है कि लेट करना है कि ₹1 के कितने होंगे। देखो यहाँ पे जो टोटल कॉइन्स कितने हैं, क्वेश्चन में टोटल कॉइन्स हैं 160। ओके, हमने यहाँ पे लेट किया ₹5 कॉइन्स को x और ₹2 कॉइन्स को हो गए 3x। तो ₹1 कॉइन कितना हो जाएगा? 1 जो टोटल कॉइन्स में से अगर हम माइनस कर देंगे 3x प्लस x तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू जो टोटल कॉइन्स हैं 160, उसमें से हम माइनस कर देंगे ₹5 कॉइन्स और ₹2 के कॉइन्स। ₹5 कॉइन्स प्लस ₹2 कॉइन्स। ओके, तो ₹5 कॉइन्स कितने हैं? लेट किया था हमने x और ₹2 के कॉइन्स थे 3x, तो प्लस 3x इक्वल टू 160, x प्लस 3x हो जाएगा 4x, तो माइनस के 4x। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हमने लेट कर लिया। ₹5 कॉइन्स x हो गए, ₹2 कॉइन्स 3x और टोटल कॉइन्स थे 160 और नंबर ऑफ 1 कॉइन हो गए। टोटल कॉइन में से 160 कॉइन में से हमने 4x माइनस कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे अमाउंट। देखो टोटल रुपीज़ कितने हैं इन सारे कॉइन्स को मिला के? टोटल रुपीज़ है 300। ओके, तो हम हर कॉइन का अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन कितना हो जाएगा? ₹1 इंटू 160 माइनस 4x हो जाएगा, 160 माइनस 4x। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं हमारे ₹1 के इंटू 1 कर देंगे तो ये हमारे टोटल अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो 160 माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन। ठीक है, 2, तो इसमें कैसे हो जाएगा? ₹2 कॉइन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3x, ये हो जाएगा 6x। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ हम 5 कॉइन निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल टू 5 इंटू, ये लेट किया था हमने नंबर ऑफ
5 कॉइन जो था x था, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x। ठीक है, तो ये अमाउंट बेसिकली क्या है, देखो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो अब जब हम तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, हमारा टोटल अमाउंट आना चाहिए, टोटल रुपीज़ आने चाहिए 300। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, हम तीनों अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे इक्वल टू टोटल अमाउंट जो 300 रुपीज़ है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है, ₹300। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 160 माइनस ये आएगा 6x माइनस 4x विल बी 2x, 2x प्लस 5x विल बी 7x इक्वल टू 300। ओके, अब 160 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस 160 इधर राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस के 160। 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, 300 माइनस 160 विल बी 140। ओके, अब ये 7 जो है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 140, ये यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 0 एज इट इज़, तो x इक्वल टू 20। तो हमें वैल्यू ऑफ x पता चल गई, x इक्वल टू 20 आया। ठीक है, अब हम यहाँ से x इक्वल टू 20 हमें पता चल गया, तो अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू ₹1 कॉइन इक्वल टू कितना है, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4 इंटू एक्स 20 है, विच विल बी इक्वल टू 160 माइनस 4 टू 80 हो जाएगा, 160 माइनस 80 विल बी 80। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो ₹1 के कॉइन है वो कितने कॉइन्स हैं, वो 80 कॉइन्स हैं। ठीक है, 80 इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3x था, 3x विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 20, ये पुट कर देंगे, तो 3 2 6, ये आ गया 60। तो 60 कॉइन्स जो हैं वो ₹2 के हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ये हमने लेट किया था x, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन भी x, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 20। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है, और ₹5 के कितने कॉइन है, कि टोटल मिला के वो कॉइन्स कितना है, 300। ठीक है, तो ये कॉइन्स जो हो गए 80 कॉइन्स, 60 कॉइन्स एंड 20 कॉइन्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।